सुशांत सिंह की आत्महत्या से पूरे देश के साथ साथ बिहार विशेष रूप से दुखी है। ऐसा लग रहा है जैसे हर किसी ने अपना भाई, अपना बेटा खोया हो। इस बात की पुष्टि करते हुए सुशांत के पिता कहते हैं कि जो भी संवेदना प्रकट करने आते हैं, मुझसे ज्यादा शोकाकुल वो नजर आते हैं। यही दिवंगत सुशांत की असली उपलब्धि है। ऐसे में भोजपुरी इंडस्ट्री के बिहारी कलाकार विशेष रूप से आहत और आक्रोशित हैं। होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि वह एक ही बिरादरी, कलाकार बिरादरी के हैं। इंडस्ट्री के लोग पटना स्थित दिवंगत सुशांत के निवास पर शोक प्रकट करने जा रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनके इस एक्ट में गरिमा का अभाव है। यहाँ तक कि शोकाकुल परिवार के एक सदस्य ने यह कह दिया कि यह लोग शोक प्रकट करने की आड़ में व्यक्तिगत प्रचार की मंशा लेकर आए हैं। सोचने की बात यह है कि शोकाकुल परिवार को ऐसा क्या अखर गया, ऐसा क्या नजर आ गया जो उन्हें ऐसा स्टेटमेंट देना पड़ा। सीरीटेनमेंट की टीम ने जब सारे वाकये की पड़ताल की तो पता चला कि लोगों को संवेदना प्रकट करने पर ऐतराज नहीं है, बल्कि जिस तरह से संवेदना प्रकट करते हुए फोटो खिंचवाते हैं, घर के बाहर मीडिया का जमावड़ा लगाकर इंटरव्यू देते हैं और अपने पीआरओ के माध्यम से प्रचार प्रसार करवाते हैं, यह असंवेदनशील लग रहा है उन्हें। अब तो भोजपुरी इंडस्ट्री में भी आवाज उठने लगी है कि सुशांत सिंह की आत्महत्या पर संवेदना प्रकट करने वाले लोग अपनी इंडस्ट्री के सीनियर संगीतकार धनंजय मिश्रा जी के निधन पर उनके घर संवेदना प्रकट करने क्यों नहीं गए। लोग आरोप लगा रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग दोहरे चरित्र के हैं। उन्हें सुशांत की मौत पर सीबीआई जांच चाहिए और उनकी अपनी अभिनेत्री रूबी सिंह और अंजलि श्रीवास्तव ने आत्महत्या कर ली, लेकिन किसी ने इन लोगों की आत्महत्या पर जांच की मांग नहीं की। यहाँ तक कि कोई देखने तक नहीं गया। आम अभिनेत्री की बात छोड़िए, एक सुपरस्टार की नवविवाहित पत्नी की आत्महत्या पर इन्होंने चुप्पी साध ली। इंडस्ट्री के ही सीनियर मेंबर संभावना सेठ ने सार्वजनिक तौर पर यह आरोप लगाया है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी ग्रुपिज्म और नेपोटिज्म है, लेकिन किसी ने सामने आकर संभावना सेठ के आरोप का खंडन नहीं किया। यहाँ पे माफिया है, माफिया चलता है। ये जो माफिया है ना, इन्होंने मिलके मेरे खिलाफ गैंगअप किया। इन्होंने गैंगअप किया मेरे खिलाफ। इसको निकालने के लिए मेरे को पहले मेरे प्राइसेस बहुत बोले, अरे ये तो बहुत पैसा मांगती है, अरे आप कहाँ चलती हैं, अरे अब टाइम खत्म हो गया है, अभी इनके वो डांस में वो बात नहीं है। तो वो सारी बातें कर दी। जब ये कुछ नहीं कर पाए तो इन्होंने मेरी एज को भी लेकर बातें करी। मुझे बताओ मेरे डांस में कौन सी कमी है और कब किसी को कभी कोई कमी दिख रही हो, लेकिन इन्होंने गैंगअप किया। और इनमें काफी सारी हीरोइनें भी शामिल है। इनमें कुछ हीरोइनें भी है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की, जो कि अपनी इनसिक्योरिटी, ये अपनी खुद की इनसिक्योरिटी होती है जो हम लोग एक दूसरे पे डालते हैं ना, अरे यार ये कुछ बात नहीं लग रही, वो हम लोग अपनी चीज बता रहे होते हैं क्योंकि हमारे अंदर हमें कोई बात नहीं लग रही। वरना हम दूसरे की कभी कमी नहीं निकालेंगे, हम खामी नहीं निकालेंगे, हम लोग अच्छी चीज देखेंगे। हम खामी तभी निकालते हैं जब हमारे अंदर की खामी होती है, हम उसको प्रकट कर रहे होते हैं। अरे यार वो मजा नहीं आ रहा, बिकॉज तुम्हारे अंदर वो मजा नहीं है, सामने वाला बराबर कर रहा है। मेरे खिलाफ इतनी चीजें करी हैं, मुझे बाहर करने के लिए क्या क्या नहीं हुआ, कितने षड्यंत्र हुए हैं। और ये वो लोग हैं जिनको खुद काम आता नहीं है, इनको खुद काम नहीं आता। ये सिर्फ इसी चीज पे सरवाइव कर रहे हैं क्योंकि ये गैंगअप हुए हैं। इनकी एक वो बनी हुई है, कहते हैं ना ग्रुपिज्म, एक ग्रुप बना हुआ है, आपकी एक लॉबी बनी हुई है। तो लॉबी के अंदर हो तो आप सेफ हो, इसलिए वो आपके साथ ऐसा बिहेव कर सकते हैं। मैं किसी लॉबी में नहीं हूं, मेरे पास, मैं किसी को नहीं जानती। चलिए एक क्षण के लिए मान लिया जाए कि संभावना सेठ का यह स्टेटमेंट निजी शिकवे शिकायत का है और वह किसी से बायस्ड होकर यह कमेंट कर रही हैं, लेकिन इसी तरह का आरोप एक और अभिनेत्री मणि भट्टाचार्य लगाती हैं। मणि भट्टाचार्य ज्यादा पार्टीज नहीं करती है ना, सबके बहुत करीब तो नहीं हूं ना, इसीलिए शायद मैं ज्यादा मूवी नहीं करती हूँ। अगर मैं किसी की गर्लफ्रेंड बनती तो डेफिनेटली मैं बहुत सारा मूवी अभी तक कर लिया होता। जो मैंने किया मेरे खुद के टैलेंट से किया। ऑयलिंग बटरिंग समझते हैं ना, ऑयलिंग, जो लोग ऑयलिंग करेगा वो लोगों को काम मिलेगा। लेकिन मणि भट्टाचार्य एक के बाद एक जो काम कर रही है ना, अपने टैलेंट से कर रही है। जो लोग आ जाए, कोई बॉयफ्रेंड, कोई हीरो का गर्लफ्रेंड है, कोई इसका गर्लफ्रेंड है, उसको इतना सारा मूवी पे मूवी, तो हम लोग कहाँ जाएंगे भाई।
क्योंकि मैं हीरो की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ इसीलिए, या फिर मैं एंटरटेन नहीं करती हूँ इसीलिए। हर प्रोडक्शन हाउस में अभी तक जो मूवी हिट हुआ है उसका भी प्रोड्यूसर मेरा पैसा नहीं दिया है। बड़े बड़े बैनर की मूवी, बहुत सारा मूवी, पैसा कौन देता है? झूठे बोल के काम तो करवा लेते हैं पैसा। हर मूवी में मेरा पैसा बाकी है, मैंने कुछ नहीं बोला। क्योंकि अगर मैं हीरो की गर्लफ्रेंड होती तो मुझे पैसा मिल जाता ठीक टाइम पे। इतना अवार्ड शो, अच्छा आप लोग नहीं पूछते हो कि अवार्ड शो, मनी जी अवार्ड शो, पलंगिया इतना हिट हुआ, अच्छा पलंगिया का अवार्ड मिला है मुझे कुछ भी? इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस अक्षरा सिंह कहती हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बॉलीवुड से ज्यादा बुराइयां हैं। यहाँ तो ग्रुपिज्म की हद है। आपने एक कैंप में अगर काम कर लिया तो दूसरा कैंप आपको कास्ट नहीं करता, और अगर किसी तरह से व्यक्तिगत प्रयासों से दूसरे कैंप में आपको काम मिल भी गया हो तो पहला कैंप नाराज हो जाता है और नेगेटिव कैंपेन शुरू कर देता है। उन्होंने अपना निजी एक्सपीरियंस पब्लिकली शेयर करते हुए कहा कि जब उनका एक सुपरस्टार से फिल्मी जोड़ी टूटा था तो सुपरस्टार ने अपने पैसे और प्रभाव के बल पर उन्हें कई फिल्मों से निकलवाया। नौबत घर बैठने की आ गई, तब उन्होंने एक्टिंग की जगह सिंगिंग में करियर बनाने की कोशिश की, लेकिन वहां भी म्यूजिक कंपनी को धमकाया गया। यहां तक कि स्वयं एक बड़े स्टार खेसारी लाल यादव ने कहा कि उनसे भी कई फिल्में षड्यंत्र रचकर छीनी गई। ग्रुपिज्म का सबसे ज्यादा अगर शिकार बनी है तो वो इंडस्ट्री में वो सिर्फ और सिर्फ मैं। मुझे हर तरीके से डोमिनेट भी किया गया है। जब मैं आपको बताती हूँ एक किस्सा, जब मैं नई नई इंडस्ट्री में आई थी तब मैं किसी एक हीरो के साथ काम कर रही होती थी तो सामने वाले जितने हीरो थे वो मेरे साथ काम नहीं करते थे। वो इसलिए काम नहीं करते थे कि अरे यार ये तो उसके साथ काम कर रही है, इसके साथ काम नहीं मिलेगा इसको, नहीं इसको मत लेना। जब मैं सामने वाले के पास काम कर रही थी तो इधर वाले कहते नहीं उधर है, इधर नहीं करना। तो ऐसे में क्या होता था, मैं जूझती थी, चुपचाप झेलती थी, क्योंकि उस समय समझ में नहीं आती थी चीजें कि ये हो क्या रहा है। वो जब किस्सा खत्म हुआ उसके बाद की चीजें जो हुई वो आप लोगों से छुपी नहीं है, वो जग जाहिर है चीजें। बहुत ओपनली आके मैंने स्टैंड लिया था अपने लिए। क्यों? क्योंकि एक गुट होकर मुझे बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया जा रहा था। वो ये कि सबसे पहले भाई चलो राम सलाम हो गया, कोई लेना देना नहीं, काम कर रहे हैं। फिल्मों से निकाला जाने लगा, बहुत सारी फिल्मों से निकाला गया। दूसरे के साथ जो फिल्में साइन की हुई थी वो सारी फिल्मों से भी निकाला गया। अरे भाई उसके साथ काम नहीं करना। उस समय जितने हीरोइंस और जितने हीरोज थे वो सब एक तरफ हो गए थे ग्रुप बना के। क्यों? क्योंकि कहते ना चाटुकारिता, यहाँ पे एक कोई भगवान बन गया था और उसके इर्द गिर्द सब लगे हुए थे कि अरे भाई ये जो बोल रहे हैं वही सत्य है और ये तो अच्छे हैं, ये तो सच्चे हैं। क्यों? क्योंकि उनको काम करना था उनके साथ। मैं गाने गाने लगी, जितने भी चैनल्स थे हर जगह गाने जाते थे मेरे, अच्छे अमाउंट में पैसे आते थे, रातों रात गाने हिट हो रहे थे। तो भाई कोई तो रास्ता चाहिए था गाना रोकने का। बहुत सारे, तभी मैं तकलीफ में थी, मैंने किसी तरीके से जो भी मेरे पास पैसे थे उससे मैंने गाने बनाए कि गाने बेच के जो पैसे आएंगे उससे मेरा भरण पोषण होगा। जब गाने बना के कंपनीज में दिलाने लगे, एट अ टाइम यही सावन के गाने मैंने बनाए और उस समय वीडियोस वगैरह करके मैंने कॉल किया और एक दिन पहले बोला गया कि भाई फटाफट गाना भेजिए, रिलीज करना है। जब मैंने गाना बना के दिया, मेल किया और मैंने कॉल किया तो जस्ट एक दिन पहले, रिलीज के एक दिन पहले रात की बात है, मुझे पहले तो कॉल नहीं रिसीव हुआ, एटलीस्ट 10 से 12 कॉल किया गया, कॉल नहीं रिसीव हुआ। 13वें कॉल पे रिसीव करके मुझे क्या कहा गया कंपनी मालिक द्वारा कि मैं बहुत बुरी तरह फंसा हुआ हूं, प्लीज किसी को मत बताइएगा, मैं बहुत बुरी तरह प्रेशर में हूं। वो ये कि किसी ने मुझे दबाव डाला है, किसी ने मेरे ऊपर दबाव बनाया है
कि भाई अक्षरा सिंह का गाना रिलीज नहीं होने देना। क्यों? अगर रिलीज हुआ तो मैं तुम्हारी फिल्म नहीं करूंगा, अगर रिलीज हुआ तो मैं तुम्हारे कंपनी में गाना नहीं दूंगा, मैं प्रेशर बनाऊंगा, व्हाटएवर। मैंने ये सुना और मेरे होश उड़ गए और एक टाइम ऐसा आ गया कि मैं एक्चुअली सुसाइडल वो कहते हैं ना कंडीशन में पहुंच गई। क्या करूं, कैसे जीऊंगी, क्या करूंगी, कैसे काम करूंगी, ये सारी सिचुएशंस में ये लोग पहुंचा दिए ग्रुपिज्म बना के। ये तो कुछ मुखर आवाज थी, लेकिन दबी आवाज में और नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर कई लोगों ने कहा कि एक दूसरे की फिल्म कटवाना, प्रोड्यूसर्स तोड़ना, रिलीज में रोड़े अटकाना, फिल्मों के लिए अपने ग्रुप के प्रोड्यूसर से कॉम्पिटिटर एक्टर को साइन करवाकर एन वक्त पर प्रोजेक्ट को बंद करवा देना और उस एक्टर का टाइम खराब करना, कॉम्पिटिटर एक्टर के फिल्मों के बारे में नेगेटिव पब्लिसिटी करवाना, अपनी फैन आर्मी से दूसरे एक्टर को गालियां दिलवाना भोजपुरी इंडस्ट्री में आम बात है। यहाँ भी सुपरस्टार के इशारे पर अपनी इंडस्ट्री के कलाकारों की जगह हिंदी के महंगे कलाकारों को कास्ट करवाया जाता है ताकि इंडस्ट्री के कलाकारों को उनकी औकात बताई जाए। करीबी सूत्रों की माने तो भोजपुरी के सुपरस्टार अपने ही इंडस्ट्री के टॉप विलेन को बैन कर बॉलीवुड के विलेन की मांग करते हैं और नतीजा ये होता है कि भोजपुरी फिल्मों में बॉलीवुड का विलेन डायलॉग की ऐसी की तैसी कर देता है। यहाँ भी अपने अयोग्य भाई भतीजों को जबरदस्ती फिल्मों में हीरो बनाने के लिए दबाव की राजनीति की जाती है। ग्रुपिज्म इतना है कि स्पॉट बॉय तक सुपरस्टार तय करते हैं और ये स्पॉट बॉय सेट पर ही नहीं, उनकी निजी पार्टियों में जाकर सेवा करते हैं। ये कैंप बनाकर आर्टिस्ट को मजबूर करते हैं कि उनके होम प्रोडक्शन में कम पारिश्रमिक पर काम करें, तभी उन्हें उनकी फिल्मों में काम दिया जाएगा। म्यूजिक डायरेक्टर, गीतकार से भी अपने निजी एल्बमों में फ्री या कम कीमत पर काम करने की शर्त पर उन्हें अपनी फिल्मों में काम करने दिया जाता है। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को बाध्य किया जाता है कि उनके कैंप के आर्टिस्ट और टेक्नीशियन को ही कास्ट किया जाएगा। यहाँ तक कि हीरोइनों को भी इस शर्त पर सुपरस्टार कास्ट करते हैं कि वह उनके साथ स्टेज शो में और एल्बम में मुफ्त में या कम पैसे पर काम करें। वे कहते हैं कि इन स्वघोषित सुपरस्टारों, डायमंड स्टारों, जुबली स्टारों को बॉलीवुड की बुराइयां तो दिखती हैं, लेकिन अपनी इंडस्ट्री की बुराइयों के मामले में यह चुप्पी साध लेते हैं। क्या यह मौन सहमति सूचक है या दोहरे चरित्र का नमूना? बहरहाल शिकवे शिकायत की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन उम्मीद है कि सुशांत सिंह के दुर्भाग्यपूर्ण अंत ने इनकी आत्मा को भी जरूर झकझोरा होगा, जैसा कि यह प्रकट भी कर रहे हैं, और ये बॉलीवुड के साथ साथ अपनी इंडस्ट्री की समस्याओं को भी सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे।